संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसाई सुरभूप जेहि न मोह माया परबल रामा सुर नर मुनि कोई नाहि सिया रामा भजिए महामय पतिति रामा अस विचार मन माहि सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर वाणी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुरी बरने विष के तू सो अवतार भयो जय तू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराए। फिर विषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ रामा, सो मैं तुम सन कहूँ सब रामा, सुनो मुनि से मन लाई सिया रामा, राम कथा कलिमल हर निरामा, राम कथा कलिमल हर निरामा, मंगल करनी सुहाय सिया रामा। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी ही सुंदर है।
स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दाम्पति धर्म आचरण नीका अजहुगा बश्रुति जिन कैलिका निरपे उतान पाद सुततासु धूड़ हरि भगत भय सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय बरताहि वेद पुराण प्रशांत सही जाहि देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि का धर्म के प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धर हो जय कपिल के पाला सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तेहि मनुराज किन्ह बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्त ध्रुवजी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर मुनि की प्यारी पत्नी थी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। भवन बसत भा चौथापन रामा, भवन बसत भा चौथापन रामा, होई न विषय विराग सिया रामा। जन्म गयो हरि भक्ति बिनु रामा, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु रामा। हृदय बहुत दुख लाग सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पति हरि हरि, बरवस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन के ना। चित वर्ण मेष विख्याता, अति मोनित साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चले ओ मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरय शरीरा। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपिर
से जानी, जहाँ जहाँ तीरथ रहाए सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किए। अत्यंत पवित्र और साधकों की सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नौमी सारण प्रसिद्ध तीर्थ पहुंचे। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसा शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि रामा, 12 अक्षर मंत्र पुनि रामा, जपहि सहित अनुराग सिया रामा। वासुदेव पद पंकरुह रामा, वासुदेव पद पंकरुह रामा, दंपति मन अति लाग सिया रामा। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि बर्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होए, देखिए नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चितहि परमार्थ वादी। नीति नीति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरांचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसहु प्रभु सेवक बस आए, भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु के आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें
वेद नीति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं। जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट रामा, यही विधि बीते बरस खट रामा, सहस बारी आहार सिया रामा, संबत सप्त सहस्र पुनि रामा, रहे समीर आधार सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय शिवती पते हरे हरे, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। बरस सहस 10 त्याग सो, ठाढ़े रहे एक पद धो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनंत गति अनंत। अरे आप अपना काम चलो। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जिया बनि गिरा सुहाए, सर्व नर अंधर होई उड़ जब आए। हिष्ट पुष्ट स्तन भय सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले
तपस्वी राजा रानी को निस्तार जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के क्षेत्रों से होकर जब हृदय में आए, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो कभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी रामा, श्रवण सुधा सम बचन सुनी रामा, पुलक पर फूले थे गाथ सिया रामा, बोले मनो करे दंडवत रामा, बोले मनो करे दंडवत रामा, प्रेम न हृदय समात सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनोजे दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरे हर बंदित पथ रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न हो यह वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जहि कारण मुनि जतन कराहि, जो भूषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास परगट भगवाना। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षण और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप के नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल वचन, विनय उक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व को निवास स्थान, समस्त विश्व में व्यापक सर्वज्ञ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि रामा, नील सरोरुह नील मणि रामा, नील निर्धर श्याम सिया रामा, लाजहि तन शोभा निरखि रामा, लाजहि तन शोभा निरखि रामा, कोटि कोटि सत काम सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
निर्मल नीलमणि और नीले जलित मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरदमयांक बदन छवि सीबा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर वेंदिक हासा नव अम्बुज आंबक छविनी के चितवन ललित भावती जी के भुरकट मनोज चाप छबिहारे तिलक ललाट पटल दुतिकारे कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा और श्री बस रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला के हरि कांधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेओ कर कर सरिस सुभग भुज दांडा कटिनी सांग कर सर को दंडा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ढोडी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगते थे। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाले थे। ललाट पट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मकड़ा कृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री बस सुंदर बनमाला रत्न जटिल हार और मणियों की आभूषण सुशोभित थे। सी की सी गर्दन थे। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सुंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली की लजाने वाला था। पेट पर सुंदर तीन दिखाए त्रिवेले थे। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। तर तब निंदक पित पट रामा उदर रेख वर तीन सिया रामा नाभि मनोहर लेति जनु रामा जमुन भवर छवि छीन सिया रामा। जिनके अंश से गुणों की खान अग्नित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की स्त्रियां उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौएं इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुघ्न नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक सतम रह
गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधि भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। पद राजीव बरनी नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसहि जिन पाए। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा बड़ मानी। भुरकट बिलास जासु जग होए, राम बाम दिस सीता सोए। छवि सुमा समुद्र हरि रूप बिलोके, एक टक रहे नैन पट रोके। चित वही सादर रूप अनूपा, धृति नवा नहीं मन सतरूपा। हरस विवश तन दशा भुलाने, पड़े दंड इव गहि पद पाने। सिर पर से पर